हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। एक स्विच और एक होल्डर और एक स्विच और एक सॉकेट और एक स्विच और एक सॉकेट की वायरिंग कैसे करें। तो मैं हूं शंकर यादव और आप लोग देख रहे हैं शंकर यादव ऑफिशियल। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए अब हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हमारा जो स्विच प्लेट है और इस स्विच प्लेट को हम इस तरह उल्टा कर लेते हैं इस साइड। अब यहां पर हमारे पास एक सॉकेट और एक स्विच और एक सॉकेट और एक स्विच, एक होल्डर और एक स्विच। तो हमारे सॉकेट में 3 टर्मिनल है, एक अर्थ का है, एक फेस का और एक न्यूटन का। यहां पर 3 टर्मिनल है और हमारे स्विच में 2 टर्मिनल है, दोनों फेस का है, एक इनपुट है और एक आउटपुट है। इसी तरह हमारे दूसरे वाली सॉकेट में एक अर्थिंग का और एक फेस का और एक न्यूटन का। इसी तरह होल्डर में 2 टर्मिनल है, एक न्यूटन और एक फेस। लेकिन स्विच में 2 टर्मिनल है, दोनों फेस है, एक में इनपुट एक में आउटपुट। जो हमारी मेन सप्लाई आती है, मेन सप्लाई हमारी नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। स्विच जितने हमारे पास 3 स्विच हैं, 1 2 3, तीनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे और इनपुट हो जाएगा हमारा। और आउटपुट से निकल के हमारे होल्डर में, आउटपुट से निकल के हमारे सॉकेट में और आउटपुट से निकल के हमारे इस सॉकेट में कनेक्ट हो जाएगा। जब हम यहां से स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी जो है इनपुट से आउटपुट में सप्लाई ऑन हो जाएगी और हमारे जो है सॉकेट चालू हो जाएगी। इसी तरह हमारा होल्डर भी चालू हो जाएगा। जैसे हमारा मेन सप्लाई इसमें रहेगा नीचे वाले टर्मिनल में और जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी जो है सॉकेट यानी होल्डर वाले टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा। यहां से स्विच को जैसे ऑन करेंगे यहां से सप्लाई चली जाएगी आउटपुट से हमारे होल्डर में। तो चलिए अब यहां पर हम वायरिंग आप लोगों को करके दिखाते हैं सामने। तो सबसे पहले हम एक टुकड़ा वायर ले लेंगे। तो देखिए हमारे पास टुकड़ा वायर ऑलरेडी हमने पहले से ही कट कर लिए हैं। तो चलिए यहां पर पहले वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देंगे। दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहां पर हम एक टुकड़ा वायर और ले लेंगे। तो देखिए एक टुकड़ा वायर और ले लेते हैं, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब तीसरे वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे, तीसरे वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देंगे। अब यहां पर जो है हम इनपुट की वायरिंग कर लिए हैं। जो हमारी मेन पावर सप्लाई आती है जैसे एमसीबी बोर्ड से या फिर किसी मेन बोर्ड से आती है, तो इसकी वायरिंग हमने नीचे वाले टर्मिनल में कर ली है। तो आप देख सकते हैं तीनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे हमने कनेक्ट कर दिए हैं। अब आउटपुट के लिए हम वायरिंग करेंगे। आउटपुट के लिए हम एक छोटा टुकड़ा वायर ले लेंगे। स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करने के बाद जो हमारा एल लिखा रहेगा, सॉकेट में एल लिखा रहेगा, उसके एल वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देंगे। एल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। यहां पर आप देख सकते हैं एल लिखा हुआ है और यहां पर एल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहां पर हम एक टुकड़ा वायर और ले लेंगे, दूसरे वाले स्विच से लेके दूसरे वाले सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए एक टुकड़ा वायर और ले लेते हैं, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे आउटपुट में। और सॉकेट के फेस वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देंगे यहां पर। स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे यानी इनपुट जो हमारा है वो हमारा मेन सप्लाई हो गया और आउटपुट जो है हमारे सॉकेट में चला जाएगा। अब इसी तरह हम एक टुकड़ा छोटा टुकड़ा वायर और ले लेंगे जो हमारे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से और होल्डर में एक कनेक्ट कर देंगे।
तो होल्डर में इनपुट आउटपुट नहीं होता है, इसमें एक टर्मिनल पे हम फेस देंगे और दूसरे वाले टर्मिनल पे हम न्यूटन कनेक्ट करेंगे। तो चलिए स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे तो इस तरह हमारी फेस की वायरिंग हो गई है कंप्लीट। अब यहां पर हम न्यूटन की वायरिंग करेंगे। तो न्यूटन से जो हमारा एन है, न्यूटन से और सॉकेट में न्यूटन और उसके बाद होल्डर में न्यूटन, ये तीनों की वायरिंग हम करेंगे। तो यहाँ पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर ब्लैक ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा टुकड़ा वायर ब्लैक हम ले लिए। तो सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पे यानी न्यूटन वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देंगे। और दूसरा वाला टर्मिनल जो है हम न्यूटन के दूसरे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, दूसरे वाले सॉकेट के न्यूटन वाले टर्मिनल पे, दूसरे वाले सॉकेट के न्यूटन वाले टर्मिनल पे। अब यहां पर हम एक टुकड़ा ब्लैक वायर और ले लेंगे जो यहां से और होल्डर में हमारे कनेक्ट हो जाए। अब यहां पर एक टुकड़ा वायर हम ब्लैक ले लेंगे। तो ब्लैक वाला वायर जो है हम सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। ये जो वायर है इसके साथ में हम कनेक्ट कर देंगे। अब इसका जो है होल्डर में न्यूटन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि होल्डर के दूसरे वाले टर्मिनल पे हम फेस वायर को कनेक्ट किए हैं। तो दूसरे वाले टर्मिनल पे हम ब्लैक वायर कनेक्ट करेंगे। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं हमारी जो बोर्ड की वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो चलिए एक बार हम आप लोगों को समझा देते हैं। तो जैसे कि हमें बोर्ड की वायरिंग करनी है तो सबसे पहले हम स्विच में करेंगे। स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे जितने भी स्विच हैं, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे हम यहां से एक वायर लेके आएंगे और इस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे सारे नीचे वाले टर्मिनल हम कॉमन बना लेंगे। उसके बाद हम जो है स्विच से जो आउटपुट निकलते हैं, स्विच के इनपुट की वायरिंग हो गई और आउटपुट की वायरिंग के लिए हम क्या करेंगे, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट करके, जैसे होल्डर है या फिर सॉकेट है तो सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि यहां पर हम सॉकेट में कनेक्ट किए हैं, आप लोग देख सकते हैं स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से लेकर आए हुए हैं सॉकेट के दूसरे वाले टर्मिनल में यानी फेस वाले टर्मिनल में हम कनेक्ट कर दिए हैं। उसी तरह स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से हम लेकर जाएंगे सॉकेट के फेस वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देंगे। अब हमारी जो बोर्ड की वायरिंग है, फेस वायरिंग, इनपुट और आउटपुट वो दोनों हो जाएगी। अब इसके बाद हमें न्यूटन की वायरिंग करनी है। तो न्यूटन यहाँ पर एन लिखा हुआ है। तो जो हमारे सॉकेट है, सॉकेट के न्यूटन वाले टर्मिनल से लेके दूसरे वाले सॉकेट के न्यूटन वाले टर्मिनल पे, और उसके बाद इसी तरह आप जितने भी न्यूटन आपको कनेक्ट करने हैं कनेक्ट कर सकते हैं। सारे न्यूटन एक जगह आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूटन कॉमन होता है और सारे बोर्ड की वायरिंग, जो जितने बोर्ड की वायरिंग है सबका न्यूटन एक जगह आप कनेक्ट कर सकते हैं। फेस आपको अलग होना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पर हम एक केबल ले लेते हैं या फिर वायर ले लेते हैं जो हमारी मेन बोर्ड से सप्लाई आती है, या एमसीबी बोर्ड से आती है या फिर पैनल से आ रही है या फिर किसी बोर्ड से, मेन बोर्ड से सप्लाई आ रही है। इसके अंदर जब सप्लाई आएगी तभी हमारा बोर्ड चालू हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एक केबल हमारे पास है। अब इस केबल को हम कनेक्ट करेंगे। इस केबल को जो हम किसी भी एक वायर को हम फेस मान लेते हैं। हम दोनों वायर में से कोई एक वायर फेस कर लेंगे। तो चलिए अब यहां पर हम बोर्ड के अंदर जो है, बॉक्स के अंदर सबसे पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं।
अब यहाँ पर एक जो है हम फेस कर लेंगे और दूसरा वाला जो है हम न्यूटन मान लेंगे, न्यूटन और फेस। तो चलिए यहाँ पर जो है हम कोई भी एक वायर फेस में कनेक्ट कर लेते हैं। तो जो अब हम फेस को कनेक्ट करेंगे तो फेस के स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे हमें कनेक्ट करना है। देखिए नीचे वाली स्विच यहाँ पर चाहे कनेक्ट करें, चाहे यहाँ पर कनेक्ट करें, चाहे यहाँ पर कनेक्ट करें, तो हम कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं स्विच के। अब दूसरा वाला वायर जो है इसे हम न्यूटन बना लेंगे। तो इसे हम न्यूटन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, यानी हमारा ब्लैक वाला वायर जो है ब्लैक वाले वायर पे हम कनेक्ट करेंगे। आप कहीं पर भी ब्लैक वाले वायर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हम होल्डर के साथ में ही कनेक्ट कर देते हैं। तो होल्डर के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास होल्डर नहीं है तो आप कहां पर कनेक्ट करेंगे, चलिए हम बता देते हैं। तो इसे हम सॉकेट वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, सॉकेट वाले टर्मिनल पे। देख सकते हैं यहां पर जो हमारा मेन सप्लाई पावर आया हुआ है, मेन सप्लाई पावर आया हुआ है, ये स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे हमने कनेक्ट कर दिए हैं। जो हमारा इनपुट हो गया और यहां से आउटपुट, जैसे हम स्विच को सप्लाई मेन सप्लाई बोर्ड से सप्लाई हमारी आएगी तो स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे आके यहां से होते हुए इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे और यहां से होते हुए इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगी। अब जैसे कि हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा इनपुट से आउटपुट में सप्लाई जाएगी तो हमारा होल्डर चालू हो जाएगा। उसी तरह इनपुट से आउटपुट में सप्लाई जाएगी तो हमारी सॉकेट चालू हो जाएगी। उसके बाद इनपुट से आउटपुट में सप्लाई जाएगी तो हमारा ये सॉकेट चालू हो जाएगी। तो इसी तरह, और जो हमारा न्यूटन है वो कॉमन रहता है। यहाँ से न्यूटन हम लेकर आए हुए हैं तो हमारा जो बाहर से मेन बोर्ड की सप्लाई से न्यूटन आया, हमारा मेन जो न्यूटन है इसको भी हम लाकर इसमें कनेक्ट कर दिए हैं और इसको लेकर आए हैं इसमें होल्डर में कनेक्ट कर दिए हैं, जो हमारा बल्ब का होल्डर है। अब इसी तरह हमारा जो सारा न्यूटन कॉमन है एक जगह हम जोड़ सकते हैं। तो चलिए बोर्ड को हम कर लेते हैं सीधा और इसको जो है हम तो कंप्लीट यहां बोर्ड को हम सीधा कर लिया। अब इसे हम स्क्रू से कस लेते हैं। अब यहां पर हम एक बल्ब ले लेंगे और इस बल्ब को इसमें कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं यहां पर बल्ब को हम यहां पर कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसमें हम मेन पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। तो मेन पावर सप्लाई जैसे हम यहां पर कनेक्ट करेंगे तो हमारे बोर्ड में सप्लाई आ गई है। तो कैसे हमें पता चलेगा? तो सबसे पहले हम स्विच को यहां से ऑन करेंगे। जो हमारा ये बल्ब है इसका जो स्विच है, इस स्विच को यहां से हम ऑन करेंगे। जैसे ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हमारा सॉकेट है, सॉकेट में हम कनेक्ट करके दिखाएंगे आप लोगों को कि सॉकेट में सप्लाई आ रही है कि नहीं। तो चलिए इसके लिए हम ले लेते हैं एक होल्डर। तो देखिए एक होल्डर हम ले लेते हैं और इस होल्डर में इस बल्ब को कनेक्ट कर लेंगे इस तरह, और इस तरह हम रख लेंगे। उसके बाद जो है एक जो है होल्डर जो हमारा है इसे हम फेस और न्यूटन दोनों में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहां स्विच ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब देखिए ऑन हो गया। अब चलिए हम दूसरा वाला सॉकेट चेक कर लेते हैं। इसी तरह हम दूसरा वाला सॉकेट चेक कर लेंगे। तो यहां पर देखिए हमारा दूसरा वाला भी सॉकेट सही है, कंप्लीट है, यानी हमारा बोर्ड की वायरिंग एकदम सही है। एक बार और हम चेक कर लेंगे और इसके बाद जो है हम होल्डर में से बल्ब को निकाल देते हैं और जो है हम इसे वापस उसी जगह होल्डर में बोर्ड में लगा देते हैं। तो चलिए यहां से जैसे स्विच को हम ऑन करेंगे तो हमारा जो है स्विच ऑन हो गया। आप देख सकते हैं हमारा बल्ब ऑन हो गया।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे नई नई वीडियो देखने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो मिलेंगे नए कनेक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।